माता दी दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, कुछ लोग पूरे जो 13 अध्याय होते हैं उसको एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं और कुछ लोगों के पास जब समय की कमी होती है तो वो अपने 13 अध्यायों को 9 दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और उसको पूरा करते हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको आज अपने छोटे से इस वीडियो में शेयर करूंगी कि हमें अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ कब, कैसे और किस समय इस पाठ को कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम जब कलश की पूजा स्थापना कर लें और पूजा कर लें तो इस पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए, तभी हमें अपने पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। सप्तशती की इस पुस्तक को या तो किसी लाल कपड़े के ऊपर इसे कवर करके रखना चाहिए और साथ ही में इसको इस तरीके की जो रहल वाली वो आती है चौकी, आप इसको इस तरीके से ऐसे कपड़ा लगाया और दुर्गा सप्तशती की किताब को हमें इस तरीके से चौकी लगाते हुए लाल कपड़े से इसको ढकते हुए, और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर लें तो उसको लाल कपड़े से इसको ऐसे ही ढक देना चाहिए। माता के सामने हाथ में आप जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, चावल लीजिए, सिक्का लीजिए और अपने नाम का, अपने गोत्र का और जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का लेकर संकल्प करना चाहिए कि आप इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप किसी मनोकामना से प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें संकल्प लेकर ही इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भक्त थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन में अपनी दुर्गा सप्तशती पूरा करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले मैं आपको बताती हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। पहले दिन अध्याय 1, दूसरे दिन 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, पाँचवें दिन 9वां और 10वां, छठवें दिन 11वां और 7वें दिन अध्याय 12 और 13 करके आप अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों के यहाँ 8वें दिन कंजक पूज जाती है तो उनका तो 7 दिन में इस तरीके से दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाती है। 8वें दिन वो इस तरीके से इसमें 3 रहस्य दिए गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे खोलेंगे तो इसकी जो इंडेक्स है इस तरीके से इसमें जो 3 रहस्य दिए गए हैं, प्राधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम और मूर्ति रहस्यम, आप अपने 8वें दिन इस चीज़ को कर सकते हैं। जिनके यहाँ नौमी पूजी जाती है 8वें दिन आप इन तीनों रहस्यों को पूरा कर लीजिए और 9वें दिन आप दुर्गा जी के 108 नाम, यहाँ पे इंडेक्स में जो है वो 3 नंबर पे दिए गए हैं, दुर्गा जी के 108 नाम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दुर्गा चालीसा है, आप उसको कर सकते हैं। पाठ को प्रारंभ करें तो यहाँ पे दुर्गा जी के जप मंत्र दिए गए हैं 12 नंबर के पेज पर। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये दुर्गा जी के जप मंत्र हैं। आप जब भी पाठ का प्रारंभ करें ये वाले के ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री महाकाली स्तुति। इस तरीके से इन मंत्रों को पहले आप 7-7 बार पढ़ें। उसके बाद इसी किताब में जब हम आगे चलते हैं तो जो इंडेक्स है वहाँ पे ये दिया गया है दुर्गा कवच। जब भी आप चाहे एक दिन की दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप दुर्गा कवच पढ़िए, अर्गला पढ़िए और कीलक पढ़िए। उसके बाद ही आपके पूरी 1 से लेकर 13 तक अध्याय पढ़ेंगे। और जो लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे उनको दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक और फिर पहला अध्याय, और इसके बाद आपको क्षमा याचना जब दूसरे दिन पढ़ेंगे तो आपको पुनः दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक, दूसरा अध्याय और उसके बाद क्षमा याचना। इस तरीके से जब अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही बार पढ़ना है कीलक, अर्गला और कवच को। लेकिन अगर आप 9 दिनों में अपने सप्तशती का पाठ पूरा कर रहे हैं तो आपको डेली कवच,
कीलक और अर्गला को पढ़ना है और लास्ट में क्षमा याचना भी करनी है। क्षमा याचना का अर्थ यह होता है कि हम कितने भी नियम के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन हमसे जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए हमें देवी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि हे देवी माँ, अगर आप मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूरा कर दीजिए, देवी माँ के हाथ जोड़ लीजिए और लास्ट में जैसे आप पूजा का जब अंत करते हैं तो आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।